नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे हाइलाइट्स में हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे पिक्स एक साथ दे देते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमारे स्टोरी पे कई सारे हम यहाँ पे डेली डालते रहते हैं। स्टोरी के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो डेली की डेली स्टोरी रहेगी। स्टोरी लेकिन जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट में कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडीएफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2021 के फुल मॉक टेस्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये हमारा टेस्ट नंबर 5 है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो उसमें पहली स्टेटमेंट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 गवर्नर की क्षमा शक्ति से संबंधित है। सेकेंड है राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट है राज्यपाल कोर्ट मार्शल द्वारा सजा या सजा के संबंध में क्षमा, राहत, निलंबन, छूट या कम्यूटेशन का आदेश नहीं दे सकते हैं। तो इसमें हमारे जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है केवल वही वाले सही हैं। ठीक है, राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं प्रदान करता है हमारा संविधान। ये शक्ति जो है ये किसके पास है? ये हमारे प्रेसिडेंट के पास ही है केवल। ठीक है, तो इसलिए ये सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवच अभ्यास भारत के बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास को संदर्भित करता है। इसमें निम्नलिखित में से किस बल की संपत्ति शामिल होती है? ठीक है, मतलब इसमें किस किसने भाग लिया था? भारतीय सेना ने, भारतीय नौसेना ने, भारतीय वायुसेना ने या फिर भारतीय तटरक्षक बल ने। तो इन चारों ने ही यहाँ पे इस एक्सरसाइज में यहाँ पे इन चारों ही फोर्सेस ने, हम कह सकते हैं कि इन चारों ही फोर्सेस ने इसमें अपनी भागीदारी ली थी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि 1 2 3 4 ये चारों ही यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किसने किया था? धर्मेंद्र प्रधान ने, गजेंद्र सिंह शेखावत ने, पीयूष गोयल ने या फिर रमेश पोखरियाल ने। तो इसका आंसर क्या है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का हाल ही में शुभारंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कर्मा साथी परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, मतलब कि पश्चिम बंगाल। पॉजिटिव पे नामक सुविधा किसने शुरू की है? तो ये इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर है हमारा सी, भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 6th क्वेश्चन, हाल ही में CCEA ने लाहौरी हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सतलज नदी पर, ब्यास पर, ब्रह्मपुत्र पर या फिर यमुना नदी पर? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, मतलब कि सतलुज नदी पर इसको बनाया गया है। भारत में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाली पहली भारतीय इकाई कौन सी है? तो इसका आंसर है सी, मतलब कि येस बैंक ने। ठीक है, तो ये जो येस बैंक ने जो है 2015 में, ठीक है, वर्ष 2015 में सबसे पहले ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को जो है लॉन्च किया था। और इसके पहले अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले जो है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बॉन्ड को लॉन्च किया था, वो भी वर्ष 2009 में। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, येस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 वस्तुतः विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई थी या फिर जोखिमों की सूची में संक्रामक रोगों को शीर्ष स्थान दिया गया है? संक्रामक रोग ने शीर्ष स्थान प्राप्त करने के क्रम में गरीबी को विस्थापित किया है। ठीक है, तो इसमें केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वही केवल सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा सी। ठीक है, तो 2020 में, ठीक है, 2020 में जो है संक्रामक रोगों के 10वें स्थान पर रखा गया था और जलवायु परिवर्तन, मतलब कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको नंबर 1 पर रखा गया था। इसलिए संक्रामक बीमारी जो है उसने जलवायु परिवर्तन को विस्थापित कर दिया है और ये सबसे बड़ा जोखिम जो है वो बन गया है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग दी गई है, सॉरी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग दी गई है और ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दी गई है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो सी हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने संसद के 2020 मॉनसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल स्थगित कर दिया है। उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्येक संसदीय बैठक के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। नेक्स्ट इज प्रश्नकाल के दौरान तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज अनुपूरक प्रश्न तारांकित प्रश्नों का अनुसरण कर सकते हैं। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज अनुपूरक प्रश्न
अतारांकित प्रश्नों का अनुसरण कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें जो केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है ये यहाँ पर सही दी गई है, फोर्थ स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि पार्लियामेंट के जो क्वेश्चन आर होते हैं उसमें तीन प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक स्टार्ट क्वेश्चन होता है, एक अनस्टार्ट क्वेश्चन होता है और एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं। जो अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं उसका जो अतारांकित होते हैं, ठीक है, जो अतारांकित होते हैं इसका केवल जो जवाब होता है वो लिखित में दिया जाता है। ठीक है, केवल लिखित में ही इससे पूछा जा सकता है और इसलिए इसमें जो पूरक प्रश्न होता है, जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं पूछे जा सकते। लेकिन तारांकित जो क्वेश्चंस होते हैं, जो स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनका ओरली जवाब दिया जाता है, तो इसलिए इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो है वो भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 1, 2 एंड 3, मतलब कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, शून्यकाल का विचार निम्नलिखित में से किस देश का संसदीय नवाचार है? ठीक है, ब्रिटेन का, भारत का, कनाडा का या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का? तो ये किसका है? ये हमारे इंडिया का ही खुद का इनोवेशन है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, मतलब कि इंडिया। भारतीय सैन्य विशेषज्ञ जल्द ही लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली में दक्ष S-400 के प्रशिक्षण से गुजरेंगे। सतह से वायु में मार करने वाली इस मिसाइल से संबंधित प्रणाली को किस देश द्वारा डिजाइन किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, मतलब कि रशिया। ठीक है, 12th क्वेश्चन को देखते हैं। कैट्सा मतलब कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट एक अमेरिकी संघीय कानून है जिसे 2017 में लागू किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कैट्सा के तहत निम्नलिखित में से किन देशों पर प्रतिबंध लगाए हैं? ठीक है, तो इसमें कौन से हैं? इसमें उत्तर कोरिया, रूस और ईरान पर जो है यहाँ पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, 2 और 3, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। इसमें इराक जो है इंक्लूडेड नहीं है। 13th क्वेश्चन, उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध विभाग DPIIT मतलब कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने 2020 में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन किया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में सलाहकार निकाय होगा और इस सलाहकार निकाय के अंतर्गत गैर आधिकारिक सदस्यों को 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये यहाँ पे जो है दोनों ही जो कथन है ये एकदम सही दिए गए हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। 14 क्वेश्चन की बात करें, भारत के मुगल बादशाह औरंगजेब के लिए जफरनामा किसने लिखा था? तो इसका आंसर क्या है 14 का आंसर है डी, मतलब कि गुरु गोबिंद सिंह द्वारा जो है जफरनामा को लिखा गया था। ठीक है, जफरनामा जो जफरनामा था ये एक आध्यात्मिक विजय पत्र था जिसे 1705 में, ठीक है, जो 1705 में भारत के मुगल सम्राट औरंगजेब ने श्री गुरु गोबिंद सिंह को भेजा था। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सूची 2 को सूची 1 और सूची 2 को हमें यहाँ पे मिलान करना है। कुछ यहाँ पे बांध दिए गए हैं और उसको और वो किस नदी पर बनाया गया है हमें उससे जो है यहाँ पे इसका मिलान कराना है। तो अगर हम टिहरी की बात करें तो टिहरी किस पे बनाई गई है? टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पे बनाया गया है। हीराकुड जो है महानदी पे बनाया गया है। कल्लनई जो है वो किस पे बनाया गया है? वो जो है वो कावेरी नदी पे बनाया गया है और इंदिरा सागर जो है वो नर्मदा पे बनाया गया है। तो इसलिए हमारा जो है 4, 1, 2, 3 आंसर हो जाएगा, मतलब कि बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, 16 की बात करते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में कोविड-19 के मद्देनजर आपातकालीन उपयोग के लिए औपचारिक रूप से 2 टीकों की मंजूरी दी है। उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली स्टेटमेंट है हमारी, कोविशील्ड को एस्ट्राजेनेका के सहयोग से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, कोविशील्ड के अंतर्गत चमगादड़ के वायरल वेक्टर से लिए गए सामान्य फ्लू वायरस के कमजोर संस्करण का उपयोग किया जाता है। ये गलत है, यहाँ पे चमगादड़ नहीं, यहाँ पे चिंपांजी के वायरल वेक्टर से उसको चिंपांजी के उससे लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है? कोवैक्सीन भारत की पहली स्वदेशी निर्मित वैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के सहयोग से विकसित किया गया है। तो ये यहाँ पर गलत है क्योंकि जो कोवैक्सीन है इसको भारत बायोटेक के द्वारा तो बनाया गया है, लेकिन इसमें इसको इन कोलैबोरेशन विद किसके सहयोग से बनाया गया है? वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए, मतलब कि केवल फर्स्ट जो है वो सही है।
17th क्वेश्चन, ब्रिटेन में किस विदेशी क्षेत्र के ब्रेक्सिट के ऐलान के बाद शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने की घोषणा की गई थी? तो वो कौन सा है? वो है जिब्राल्टर। ठीक है, उसका आंसर क्या है? बी, जिब्राल्टर। 18th क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ब्यास बांध में 1400 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं। इस बांध को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी, मतलब कि पौंग डैम। ठीक है, पौंग बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। 19th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सैडल पीक है वो उत्तर अंडमान में है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। माउंट डियावोला जो है वो मिडिल अंडमान में है, मध्य अंडमान में है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। माउंट कोयोब, ठीक है, ये जो है ये ग्रेट निकोबार में नहीं, ये किस में है? ये साउथ अंडमान में ही है। ठीक है, ये भी साउथ अंडमान में है, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो सी हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर गलत दिया गया है। और माउंट हैरियट जो है वो भी साउथ अंडमान में ही स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, माउंट कोयब जो है वो ग्रेट निकोबार में नहीं, वो साउदर्न अंडमान में ही है। बहामास द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी बी हो जाएगा। अटलांटिक ओशियन में जो है ये बहामास द्वीप जो है वो स्थित है। बहामास जो आइलैंड जो है उसमें 700 आइलैंड्स है, और इसमें से केवल जो है 30 से 40 ऐसे हैं जो कि इनहैबिटेड है, जहाँ पर के लोग रहते हैं, जहाँ जो कि बसे हुए हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये अटलांटिक महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। निम्न में से कौन कौन सी उष्ण जलधाराएं हैं? ठीक है, कौन कौन सी जो है इसमें से वार्म करेंट्स हैं? ठीक है, तो इसमें जो गल्फ स्ट्रीम है ये जो है वार्म करंट है। फॉकलैंड करंट जो है ये एक कोल्ड करंट है। ब्राज़ील करंट और फ्लोरिडा करंट भी जो है वो वार्म करंट है। तो इसलिए जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 4। ठीक है, मतलब कि सॉरी ए सी एंड डी, मतलब कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे ए सी और डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे हमें फिर से 2 सूची दी गई है और हमें उसका मिलान करना है। ठीक है, ये कुछ लोकल विंड्स दी गई हैं और वो किस क्षेत्र में चलती हैं वो जो है वो सूची 2 में दिया गया है, तो हमें इसको यहाँ पर मिलान करना है। तो अगर हम गिबली की बात करें, ठीक है, तो ये अफ्रीका में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं हैं। तो ये कहाँ चलती हैं? कि अफ्रीका में चलती हैं। तो गिबली का आंसर, गिबली को हम किससे मिलाएंगे? वो हुआ ट्यूनीशिया से। ठीक है, अगर हम आयला की बात करें, ठीक है, आयला जो है ये हॉट विंड होती है, ये कहाँ पे चलती है? ये फ्रांस में चलती है। ब्रिक फिल्टर जो है ये कहाँ चलती है? ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। और जोंडा जो है वो अर्जेंटीना में चलती है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी, मतलब कि 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 23rd क्वेश्चन। हाल ही में देश का अनुदैर्ध्य एजिंग अध्ययन देश में प्रथम बार आयोजित किया गया था, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, जो कि मतलब बुजुर्गों के ऊपर की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम उनके बारे में बहुत सारे जो कुछ कथन दिए गए हैं, हमें उसमें से देखना है कि कौन से कथन जो है वो सही हैं। इस अध्ययन का आयोजन नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर सही दी गई है। द स्टडी वॉज कंडक्टेड अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, तो ये यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है। ठीक है, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा जो है उसके सहयोग से जो है इस स्टडी को किया गया था। इस अध्ययन में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आधारभूत नमूने लिए गए हैं। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश नहीं, यहाँ पे केवल सिक्किम का जो है डेटा जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो इसलिए से 3rd स्टेटमेंट भी गलत है। और इस अध्ययन से देश में बुजुर्ग आबादी के लिए विशेष कार्यक्रम और नीतियाँ तैयार करने में मदद मिलेंगी। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मतलब कि केवल 1st एंड 4th स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए इस समुदाय को 10 लाख रुपए तक के ऋण की उपलब्धता का प्रावधान किया है। यह समुदाय कौन सा है? तो ये समुदाय कौन सा है? ये समुदाय है बी, मैनुअल स्कैवेंजर्स का, सफाई कर्मचारियों का, ताकि उनको जो है उनके आय का कोई अन्य साधन बनाने में मदद हो सके। तो इसलिए पर फैमिली 10 लाख रुपए का जो है यहाँ पर ऋण देने की बात की गई है।
25th क्वेश्चन देखते हैं। ओडिशा स्थित पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है ए, मतलब कि अनंत वर्मन चोट गंगा का। ठीक है, तो यहाँ ये एक गंगा डायनेस्टी के रूलर थे जिन्होंने जो है जगन्नाथ टेम्पल जो है उड़ीसा में बनवाया था। और ये जो है जो गंगा डायनेस्टी है, ये जो कलिंगा के जो सदर्न पार्ट हैं वहाँ पर जो है ये लोग रूल करते थे। ठीक है, इसके बाद हम 26 क्वेश्चन का देखते हैं। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस भारतीय राज्य में वेनेडियम नामक तत्व के साक्ष्य की पहचान की है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में वेनेडियम जो है इंडिया में पाया गया है। 27 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सगुन चावल तकनीक, ठीक है, सगुन राइस टेक्निक जो है एक संरक्षित कृषि का एक उदाहरण है। ठीक है, संयुक्त चावल तकनीक जो है को स्थायी रूप से जुताई और पोखर की आवश्यकता होती है। और फिर जो है एसआरटी के माध्यम से प्रति इकाई क्षेत्र के उत्पादन में तीव्र वृद्धि होने की संभावना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा केवल 1 और 3 स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है, सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दी गई है। ठीक है, जो एसआरटी है जो है इसमें कोई जुताई, हैरोइंग, प्लोइंग, ट्रांसप्लांटिंग या होइंग की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मतलब कि फर्स्ट एंड थर्ड आर द राइट आंसर। 28 क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने गांधी जी द्वारा शुरू किए गए खादी आंदोलन के लिए आभार व्यक्त करने के लिए राज्य के स्तर के ग्रेड 4 कर्मचारियों को खादी शर्ट, रेशम की शॉल और स्टोल प्रदान करने का फैसला किया गया है? ठीक है, तो ये कौन सा स्टेट है? ये है असम। हमारा आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर। कोविड-19 महामारी ने भारतीय और अन्य विश्व अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार की आर्थिक संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं? ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे बहुत सारे जो है कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो अगर हम इकोनॉमिक सर्वे के उससे जाएं तो उसका आंसर क्या होगा? वो वी आकार की रिकवरी होगी। लेकिन हाल ही में बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये जो है ये के शेप रिकवरी है। के शेप रिकवरी क्यों है? क्योंकि कुछ सेक्टर्स जो है वो ऊपर जा रहे हैं और लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं जिनमें हमें गिरावट देखने को भी मिली है। तो इसलिए ये एक के शेप रिकवरी का भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि WTO या फिर वर्ल्ड बैंक किसी की जो है अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक सर्वे के उससे जाएं तो ये एक वी शेप रिकवरी है। तो इसका सही आंसर हम लोग ए, वी शेप रिकवरी ही यहाँ पर हम मानेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा ए, वी शेप्ड रिकवरी। ठीक है, वी आकार की रिकवरी। 30th क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें जो है आरबीसी में केंद्रक और सूत्र कणिका दोनों पाए जाते हैं, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों पाए जाते हैं? नहीं, इसमें केवल जो है न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। ठीक है, और आरबीसी का औसत जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आरबीसी कण के अस्थि मज्जा में विकसित होते हैं। ये डेवलप जो होते हैं वो बोन मैरो में होते हैं। ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, मतलब कि सेकंड और थर्ड जो है वो केवल सही स्टेटमेंट्स हैं। 31st क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2021 में पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को लॉन्च किया है। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें जो है इसमें भी हमें सही उत्तर चुनना है। तो PIDF 50 करोड़ रुपए के कोष के साथ गठित किया गया था। तो ये जो है ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। ये 50 करोड़ नहीं, यहाँ पे ये 500 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, PIDF टियर 2 और टियर 3 शहरों में पॉइंट ऑफ सेल के बुनियादी ढांचे को स्थापना को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है केवल जो है यहाँ पे जो टियर 3 से लेके, ठीक है, जो टियर 3 से लेके जो टियर 6 तक की सिटीज़ हैं उनमें यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ सेल के बुनियादी ढांचे को स्थापना को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी, ना तो एक सही है और ना ही सेकेंड स्टेटमेंट सही है। 32nd क्वेश्चन, मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में स्थित ब्लैक होल का क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेजिटेरियस ए, मतलब कि इसका आंसर क्या है? ए। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। किस राज्य में हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है? ठीक है, तो वो कौन सा राज्य है जहाँ पे कि हाल ही में जो है एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर को सेटअप किया गया है? वो है केरला के कोट्टूर जिले में। ठीक है, वहाँ पर जो है एक हाथी पुनर्वास केंद्र को
स्थापित किया जा रहा है। भारत में पाया जाने वाला प्रथम गौ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, मतलब कि मध्य प्रदेश। 35th क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में पैलोबॉटनी के जनक के रूप में किसे जाना, ठीक है, फादर ऑफ पैलोबॉटनी किसे कहा जाता है भारत में? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 35th का? डॉक्टर बीरबल साहनी, मतलब कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 36 क्वेश्चन को देखते हैं। 36 क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? ठीक है, तो ये अगर हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किससे बोरो किया है? तो वो किया है जापान से, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। 37 क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कि हमें ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो बोरो किए हैं, हमें वो देखना है। ठीक है, तो अगर हम 37 का आंसर देखें तो क्या होगा? समवर्ती सूची, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट, बिल्कुल सही है। इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस हमने जर्मनी से लिए गए हैं। संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक, ठीक है, तो ये जो है ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड जो है हमने केवल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसलिए बी यहाँ पे सही आंसर है। 38 क्वेश्चन को देखते हैं। गुप्त काल के दौरान करों के संदर्भ में निम्न दी गई सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हिरण्य क्या होता था? हिरण्य होता था यहाँ पर नकद या स्वर्ण के रूप में दिया जाने वाला कर। ठीक है, जो भी टैक्स, जो भी कैश या फिर गोल्ड में दिया जाता था तो उसको कहते थे हिरण्य। शुल्का, शुल्का किसे कहते थे? वो सीमा शुल्क होता था, जो टोल टैक्स होता था। क्लिप्टा किसे कहते थे? क्लिप्टा जो है भूमि की बिक्री या खरीद से संबंधित कर था, और भोग किसे कहता था? किसी मेहरबानी की तर्ज पर चुकाया हुआ कर। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए, मतलब कि 214 थी। 39 क्वेश्चन को देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, किसानों का समर्थन करने के लिए बॉम्बे विधान परिषद के सदस्यों ने अपने कार्यालयों से इस्तीफा दे दिया था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ब्रिटिश सरकार ने मामले की जांच के लिए ब्रूम्सफील्ड को नियुक्त किया था, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, मतलब कि यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं। 40th क्वेश्चन, गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही में नहीं खाता है? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जहाँ पे कई बार हम नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो इसको तो हमें कीवर्ड्स को जो है वो ध्यान में रखना होता है। तो अगर हम 40th क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो महाबलाधिकृत जो होता है वो सेना के कमांडर इन चीफ होते हैं, ये बिल्कुल सही दिया गया है। भंडार ग्राधिकृत जो होता है वो रिवेन्यू ऑफिसर होता है, राजस्व अधिकारी होता है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। लेकिन दंड पाशिक जो होता है वो न्यायिक अधिकार नहीं, जो जुडिशियल ऑफिसर होता है, अधिकारी जो होता है वो नहीं होता है। वो कौन होता है? चीफ ऑफिसर ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। ठीक है, दंड पाशिक कौन होता है? चीफ ऑफिसर ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। और महादंड नायक जो होता है वो जुडिशियल ऑफिसर होता है। तो यहाँ पर यहाँ पे जो है कौन से जो है मेल सही नहीं खाता है? वो है केवल 3, मतलब कि यहाँ पर सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद हम 41 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही मेल नहीं खाता है? ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें देखना है कि कौन सा जो है पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? वो है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट टू एजुकेशन, ये बिल्कुल ही सही है। सेकेंड इज 100th अमेंडमेंट एक्ट, बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। और लेकिन 103rd अमेंडमेंट एक्ट, रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। ये यहाँ पर रिजर्वेशन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको देने की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, मतलब कि केवल 3। ठीक है, केवल जो 3 है वो यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। 42nd क्वेश्चन की बात करते हैं। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन करती है, ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, रेडक्लिफ रेखा गुजरात के कच्छ के रण से लेकर काराकोरम रेंज के उत्तरी भाग तक फैली हुई है। ठीक है, तो ये कहाँ से फैली हुई है? ये जो रैन ऑफ कच्छ से लेके जो है नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द काराकोरम रेंज, वहां तक फैली हुई है। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक दिए गए हैं, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, मतलब कि दोनों 1 और 2 स्टेटमेंट जो है वो सही है।
43rd क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, 43rd क्वेश्चन को देखते हैं। आज का जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसके बारे में बहुत सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर। ठीक है, तो पल्स ऑक्सीमीटर जो है में लाल रक्त कणिकाओं के ऑक्सीजन की मात्रा को मापने के लिए अवरक्त प्रकाश अपवर्तन का उपयोग किया जाता है, मतलब कि इंफ्रारेड लाइट का यूज़ किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल यहाँ पर सही दी गई है। और पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग नींद संबंधी कुछ विकारों के निदान के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, तो जो पल्स ऑक्सीमीटर है ये केवल आजकल जो है ऑक्सीजन नापने के लिए जो है यूज़ किया जा रहा है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, जैसे कि स्लीप एपनिया है, पल्मोनरी डिसीज़ है, तो या फिर जो अस्थमा है, एज़मा है, हम कह सकते हैं निमोनिया है, उन सब के लिए भी जो है पल्स ऑक्सीमीटर जो है बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो इसलिए जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसको नींद संबंधी जो कुछ विकार है उसको भी निदान के लिए जो है कई बार हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका ये यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है यहाँ पे सही दी गई है, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, मतलब कि दोनों एक और दो कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। 44th क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पे प्लाज्मा रक्त की मात्रा का 60% हिस्सा होता है, तो ये जो है बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, प्लाज्मा का 90% हिस्सा जो है जल से बना होता है, वो वाटर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्लाज्मा रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है, और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी हो जाएगा, मतलब कि उपरोक्त सभी स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पर सही हैं। ठीक है, जो प्लाज्मा जो है वो 90% ऑफ द वाटर होता है, और जो 10% होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, आयंस हो गई, एंटीबॉडीज़ हो गए, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, और तो ये सब जो है वो 10% में आता है, और 90% इसका हिस्सा क्या है? इसका हिस्सा जो है वो क्या है? वो जल से बना हुआ है। 45th क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद 2020 का गठन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मतलब कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 46 क्वेश्चन को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बना सकता है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया कैन मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, वो खुद के लिए थोड़ा बहुत प्रोटीन जो है वो बना सकता है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है हमारे जो इसका रीजन क्या दिया गया है? माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक अलग डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो असर्शन है, जो कथन है, वो भी सही दिया गया है, और जो आर है वो उसकी व्याख्या भी सही से करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। 47 क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ऑक्सीजन के लिए उच्च ऊंचाई पर संवहनी प्रणाली में प्रवेश करना मुश्किल होता है। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर ऑक्सीजन टू एंटर वेस्कुलर सिस्टम एट हाई एल्टीट्यूड। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर रिमेन्स कंसिस्टेंट बोथ एट हाई एल्टीट्यूड एंड एट सी लेवल। ठीक है, वायु की संरचना ऊंचाई और समुद्र जल दोनों पर एक समान बनी रहती है। तो इसमें कौन कौन से कथन सत्य हैं? इसमें दोनों ही कथन जो है वो सत्य हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 2, मतलब कि इसका सी इज़ द राइट आंसर। तो जो हमारी जो एयर होती है उसमें 79% नाइट्रोजन होता है, 21% जो है वो ऑक्सीजन होता है। और ये चाहे ऊंचाई हो, चाहे ये सी लेवल के पास हो, ये जो हमारी जो एयर का जो संरचना है ये एक समान ही रहती है। 48th क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। जल्लीकट्टू अपने मूल राज्य केरल में खेला जाने वाला एक हिंसक खेल जिसमें बैल युद्ध का आयोजन किया जाता है। ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ये केरल में नहीं, ये तमिलनाडु में खेला जाता है। ठीक है, जल्लीकट्टू को अक्सर देशी बैल को शुद्ध नस्ल को संरक्षित करने के पारंपरिक तरीके के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। 49 क्वेश्चन। यह तमिल मंदिर अपने आकाशीय उन्मुख वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दिस तमिल टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स सेलेस्टियल ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। तो ये कौन सी मंदिर है? ये है डी, गवि गंगाधरेश्वर मंदिर बेंगलुरु। ठीक है, गवि गंगाधरेश्वर टेम्पल बेंगलुरु जो है वो अपने सेलेस्टियल ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और ये कहाँ पर है? ये जो है ये बेंगलुरु में है।
ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 50th क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या है? वो है बी, मतलब कि रशिया। और इससे पहले जो है यूएसए ने भी जो है ओपन स्काई ट्रीटी से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। तो इसके बाद जो है रूस ने भी अभी हाल ही में अपने आप को ओपन स्काई ट्रीटी से यहाँ पे विड्रॉ कर लिया है। 51st क्वेश्चन, सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में स्वच्छता के उच्च मानकों के लिए कायाकल्प पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है, कायाकल्प अवार्ड्स किसके द्वारा दिए जाते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब कि डी जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर है। 52nd क्वेश्चन, भारत में स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यालय ने देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को अपनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो जो है अटल टिंकरिंग लैब्स और जो हमारा जो अटल इनोवेशन मिशन है वो किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था? वो जो है ये एक नीति आयोग के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए, मतलब कि नीति आयोग। 53rd क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा संसद समारोह का आयोजन किसकी जयंती के उपलक्ष्य में किया जाता है? ठीक है, तो जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट है वो कब किया जाता है? वो जो है 12 जनवरी को हर साल किया जाता है। और इस दिन जो है यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की जो है बर्थ एनिवर्सरी जो है वो होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। 54th क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में स्थित 146 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन जारी किया है। तीर्थन अभयारण्य और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को देश में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों का स्थान दिया गया है। और थर्ड स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश में अवस्थित कछुआ वन्यजीव अभयारण्य को सबसे खराब राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों का स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दी गई हैं और इसके इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। ठीक है, ऑल आर करेक्ट। 55th क्वेश्चन, डीआरडीओ ने आपातकालीन हताहतों के प्रबंधन के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ को रक्षिता को सौंप दिया है। रक्षिता निम्न में से क्या है? ठीक है, तो रक्षिता जो है वो बाइक एम्बुलेंस है। ठीक है, बाइक एम्बुलेंस, मतलब कि बी इज द राइट आंसर। 56 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है, तो अरब सागर में पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है। तो ये जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ये मेडिटेरेनियन सी में जो है ओरिजिनेट होता है, ये अरेबियन सी में नहीं होता है। तो इसलिए फर्स्ट जो है स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली मध्यम वर्षा रबी फसलों के लिए लाभदायक हो सकती है। तो ये यहाँ पर सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो रबी फसल के लिए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण जो वर्षा होती है वो रबी फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो इसलिए यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो सही है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। ठीक है, केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही दी गई है। हरि के आद्य भूमि किन नदियों के संगम पर स्थित है? ठीक है, हरि के जो पंजाब में है, ठीक है, पंजाब में स्थित है। तो यहाँ पे जो है बियास और सतलज, ठीक है, मतलब कि बी इज द राइट आंसर। बियास और सतलज जो है यहाँ पे इन दोनों के संगम पर हरि के आद्य भूमि जो है वो स्थित है। इसके बाद हम 58 क्वेश्चन देखेंगे। किस देश ने 2021 में भारत को 47वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है? ठीक है, तो उसमें से कौन सा आंसर है? उसका आंसर है ए, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसके बाद हम 59 क्वेश्चन की बात करेंगे। नासा ने पहली बार ब्लैक होल और उसकी छाया का रेडियो दूरबीन का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का उपयोग करते हुए एक तस्वीर जारी की है। इस दूरबीन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इस दूरबीन का नाम क्या है? इस दूरबीन का नाम है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, घटना क्षितिज टेलीस्कोप इसको नाम दिया गया है। 60th क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 सूची दी गई है और हमें उसका जो है वहाँ पे हमें मिलान करना है। तो बहुत सारे यहाँ पे देश दिए गए हैं और हमें उनकी राजधानी के साथ उसका मिलान करना है। तो अगर हम बुर्किना फासो की बात करें तो बुर्किना फासो की जो कैपिटल क्या है? वो है ओगाडोगो। ठीक है, उसके बाद अगर हम नाइजर की बात करें तो नाइजर की जो है नाइजर की क्या है? नाइजर की हमारी जो कैपिटल है वो क्या है? वो है नियामे। उसके बाद हम देखेंगे कैमरून की क्या है? कैमरून की है यहाँ पर यहाँ पे है याउंड। और उसके बाद जो है छठ की कौन सी है? वो
डजामेना, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मतलब कि 1432। 61st क्वेश्चन की बात करते हैं। किस लड़ाकू विमान ने भारत में मिग 21 लड़ाकू विमानों को प्रतिष्ठापित कर दिया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वो होगा LCA तेजस, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 62nd क्वेश्चन, और क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हेनरी एंड पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2018 में लॉन्च किया गया था। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही दी गई है। इस सूचकांक को शुरुआत में हेनरी और पार्टनर्स वीजा प्रतिबंध सूचकांक के रूप में जाना जाता था। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और थर्ड स्टेटमेंट जो है ये यहाँ पे गलत दी गई है। ये सूचकांक जो है मान्यता प्राप्त ट्रैवल एजेंटों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। ये गलत स्टेटमेंट है। ये किसके द्वारा यहाँ पे आंकड़े कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो होते हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है। और हाल ही में हमने देखा है कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें इंडिया की जो रैंक है, ठीक है, अगर हम इंडिया की रैंक की बात करें तो वो कितनी है? और 85th है। और पिछले ही साल की तरह जापान की जो है फर्स्ट रैंक यहाँ इस साल भी जो है पहला स्थान किसने हासिल किया है? वो जापान ने ही किया है। तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि इंडिया की जो रैंक है वो 85th है हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 63rd क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे प्राचीनतम गुफा की स्थापत्य कला किस देश में पाई गई है? तो ये पाई गई है इंडोनेशिया में, जो सुलावेसी द्वीप है, ठीक है। जो सुलावेसी द्वीप है यहाँ पे जो है एक केव आर्ट, सुलावेसी द्वीप जो है यहाँ पर जो है एक केव आर्ट पाई गई है जो कि माना जा रहा है कि करीब 45,000 साल पुरानी है, ठीक है। और ये किसकी, ये यहाँ पे जो केव आर्ट है ये किसका चित्र पाया गया है? यहाँ पे एक वाइल्ड पिग मतलब कि जंगली सुअर का यहाँ पे चित्र पाया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए, इंडोनेशिया हो जाएगा। 64th क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र शुरू किया है? तो ये जो है जो हमारा जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको ध्यान में रखते हुए एक इंटरनेशनल वुमेन ट्रेडिंग सेंटर को कहाँ खोला गया है? वो खोला गया है केरल में, मतलब कि आंसर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट इज 65th क्वेश्चन, किस ई कॉमर्स कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कौन सी कंपनी है? वो है फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 66 क्वेश्चन, विश्व उर्दू सम्मेलन 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? वो किया गया है नई दिल्ली में, मतलब कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 67 मानव विकास सूचकांक का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो ये एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे जो कि थे डॉक्टर महबूब उल हक। तो ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। किस राज्य ने हाल ही में आपका मित्र नामक चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, मतलब कि हरियाणा। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? ठीक है, तो प्राचीनतम पुराण, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? वो है मत्स्य पुराण, मतलब कि तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी इज द राइट आंसर। 70th क्वेश्चन, संसार के प्रथम वैश्विक मानचित्र का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 70th का? ठीक है, तो यहाँ पे क्या थे? ये जो है एक ग्रीक फिलोसोफर थे और उनका नाम था एनेक्सीमेंडर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, एनेक्सीमेंडर जो है वो सही आंसर है यहाँ पर। 71st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, जो हमें बताना है कि सत्य कौन सा है। तो गोवा की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। ठीक है, और जो है ये हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दी गई है। कोंकणी भाषा 72nd अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा 8वीं सूची में जोड़ी गई थी। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि 8वीं सूची में जो है 22 लैंग्वेजेस दी गई हैं, और जो कोंकणी है, ठीक है, कोंकणी कब जोड़ी गई थी? कोंकणी जोड़ी गई थी हमारी यहाँ पर जो है 71st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 72nd नहीं है, ये 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो है तीनों ही भाषा यहाँ पर जोड़ी गई थी 8th शेड्यूल में। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, ओनली वन इज द राइट आंसर, मतलब कि ए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। 72nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? ठीक है, तो ऑपरेशन विजय मतलब कि इसके द्वारा क्या किया गया था? इसके द्वारा किया गया था गोवा पर अधिकार। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन हिम पर्वत से रिलेटेड है। ऑपरेशन पोलो एनेक्सेशन ऑफ हैदराबाद या फिर हैदराबाद पे अधिकार। तो यहाँ पे कौन से हमारे जो है मेल सही ढंग से खाते हैं? तो यहाँ पे जो आंसर है जो है हमारा वो डी है। और ये तीनों ही जो है, ये तीनों ही जो पेयर हैं ये एकदम ही करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक है,
जो हमारे पोर्टुगीज थे उन्होंने गोवा पर करीब 450 साल से भी ज़्यादा जो है रूल किया था। और ऑपरेशन विजय, ठीक है, ऑपरेशन विजय जो है इसको 1961 में लॉन्च किया था और इसके द्वारा जो है गोवा को, ठीक है, गोवा को जो है भारत सरकार ने जो है उसको जो है इंडिया में मिला लिया था। तो इसलिए ये सही है, ऑपरेशन मेघदूत भी सही है और ऑपरेशन पोलो से हैदराबाद पर भी अधिकार कर लिया गया था। ठीक है, तो ऑपरेशन पोलो जो है वो कब लॉन्च किया गया था? वो लॉन्च किया गया था 1948 में। उसी के बाद जो है हैदराबाद को इंडिया में मिला लिया गया था। और ऑपरेशन मेघदूत कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 1984 में। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि 73rd क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में 2 बार कर्क रेखा को प्रतिच्छेदित करती है? तो कौन सी ऐसी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो है 2 बार काटती है? तो वो कौन सी नदी है? वो है माही नदी, मतलब कि डी हमारा जो है वो सही आंसर है। 74th क्वेश्चन को अब हम देखेंगे। ठीक है, 74th क्वेश्चन क्या कहता है? 74th क्वेश्चन कहता है भारत में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय मध्याह्न रेखा निम्न में से किस स्थान पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है? मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कहाँ पर आके मीट करती हैं या फिर इंटरसेक्ट करती हैं? तो इसका आंसर क्या है? 74th का आंसर है सी, मतलब कि कोरिया जिला जो है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर जो है IST और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है एक साथ जो है मिलती हैं या फिर हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्ट करती हैं। ये दोनों ही रेखा जो है कोरिया छत्तीसगढ़ से जो है होकर गुजरती हैं। 75th क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्स दिए गए हैं और उसके बाद उनका जो है क्या फंक्शन है, हमें उससे जो है उनको मिलान करना है। ठीक है, तो अगर हम लाइपेज की बात करें तो लाइपेज क्या करता है? लाइपेज जो है हमारा जो फैट्स होता है उसको डाइजेस्ट करने में जो है हमें मदद करता है। तो ये क्या करता है? कंठ में वसा का पाचन करता है लाइपेज। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद जो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन करता है, ब्रेक्स प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। ठीक है, इसके बाद अगर हम एमाइलेज की बात करें, एमाइलेज क्या करता है? शर्करा का चीनी में परिवर्तन करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। और माल्टेज की अगर हम बात करें तो माल्टेज करता है शर्करा को ग्लूकोज में जो है ब्रेक करता है। ठीक है, तो ब्रेक शुगर इनटू ग्लूकोज। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा C3412। 76 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सुलहकुल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये जो है ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जो सुलहकुल फेस्टिवल है ये कहाँ पर? ये आगरा में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इटावा में नहीं, ये आगरा में मनाया जाता है। सुलहकुल मेला जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सत्य स्टेटमेंट बताना है तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि केवल सेकेंड स्टेटमेंट ही जो है वो हमारा यहाँ पर सही है। 77th क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे मेला दिया गया है और यूपी के कुछ शहर दिए गए हैं जहाँ पर उनका आयोजन किया जाता है। तो अगर हम नौचंदी मेला की बात करें तो नौचंदी मेला कहाँ पे होता है? नौचंदी मेला का आयोजन जो है वो मेरठ में किया जाता है। रामायण मेला का आयोजन जो है वो चित्रकूट में किया जाता है। खिचड़ी मेला का गोरखपुर में और बटेश्वर मेला का आयोजन जो है वो आगरा में किया जाता है। तो इसका आंसर जो है 4321 है, मतलब कि ए जो है हमारा ये राइट आंसर है यहाँ पर। 78 क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आदिवासी समूह के प्राकृतिक आवास में पर्यटकों को रहने का अनुभव देने के लिए होम स्टे योजना शुरू की है? तो वो कौन सी जनजाति है, हमें वो यहाँ पर बताना है। तो वो कौन सी जनजाति है? वो जनजाति है थारू। ठीक है, ये थारू ट्राइब्स जो होती हैं इनके साथ ही जो है यहाँ पे इनकी जो लाइफस्टाइल है उनको और ज़्यादा समझने के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्कीम को लॉन्च किया है। इसके बाद हम देखेंगे 79th क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋग्वेद में भगवान शिव का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल ही, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। ऋग्वेद में जो है भगवान शिव का कोई भी उल्लेख नहीं है। भगवान शिव का सर्वप्रथम प्रमाण श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है और ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसके बाद हम देखेंगे 80th क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुप्त काल में सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य का उल्लेख है। ठीक है, तो क्या गुप्त काल में जो है सबसे पहले सती का हमें जो प्रथम साक्ष्य मिलता है? जी हाँ, ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। इसके बाद हम सेकंड की बात करें। सती प्रथा से संबंधित प्रथम शिलालेख समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ में पाया गया है। तो ये इलाहाबाद स्तंभ में नहीं, ये ऐहोल पिलर जो है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन है, वहां पर
पाया गया है और ये किसका था, ये भानुगुप्त का था। ठीक है, ये भानुगुप्त से रिलेटेड है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ये रॉन्ग है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओनली वन इज द राइट स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। 81st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। ठीक है, तो कालिदास ने कौन कौन सी यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे जो मृच्छकटिका है, केवल यहाँ पे जो है ये मृच्छकटिका जो है कालिदास की जो है रचना नहीं है। बाकी जो कालिदास की अगर रचना की बात करें तो रघुवंशम, मालविका, अग्निमित्रम, कुमार संभव, ये सभी के सभी किसके द्वारा लिखित हैं, ये सभी के सभी जो है कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। लेकिन मृच्छकटिका जो है ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये शूद्रक जो है उनके द्वारा ये जो है ये रचना जो है शूद्रक द्वारा लिखी गई है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। 82nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पुस्तक दी गई हैं और उनके लेखक का नाम दिया गया है। तो अगर हम देखें, ठीक है, तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी, ये बिल्कुल ही सही है। तारीख़ अल्फ़ी मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। मुंतखब उल लुबाब जो है खफ़ी खान द्वारा लिखी गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि 1, 2 और 3 ये तीनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, 83rd क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्लोरोफिल पादपों को प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करने में मदद करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। क्लोरोफिल में केवल मैग्नीशियम तत्व के अवेशित कण पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है उसमें जो है यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम के साथ कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी पाए जाते हैं क्लोरोफिल में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए। अब हम 84th क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रवासी भारतीय दिवस एक द्विवार्षिक आयोजन है। ठीक है, तो ये हर दूसरे साल पे जो है यहाँ इसको मनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की वापसी के उपलक्ष्य में यह 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये गृह मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो ये गृह मंत्रालय का कार्यक्रम नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कार्यक्रम है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट ही केवल सही दी गई है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। 85th क्वेश्चन, लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए किस निकाय का गठन किया गया है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है, जी किशन रेड्डी समिति। ठीक है, जी किशन रेड्डी समिति जो है सही आंसर है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। 86 क्वेश्चन, FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, तो FAO के अगर हम उसकी बात करें, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है यहाँ पे रोम में। ठीक है, रोम इटली में जो है FAO का जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि मुख्यालय जो है वो रोम में है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 87th क्वेश्चन की। भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का नाम BIS अधिनियम 2016 के तहत बदल कर राष्ट्रीय मानक निकाय कर दिया गया है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत है, यह है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। 88th क्वेश्चन, MSME की ग्रामोदय विकास योजना के तहत किस प्रकार के श्रमिक शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें कौन से श्रमिक शामिल हैं, ये है अगरबत्ती निर्माता। ठीक है, इसके अंदर क्या है, अगरबत्ती निर्माता या फिर अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स को इसमें शामिल किया गया है। 89 क्वेश्चन, पश्चिमी रेलवे ने गुजरात के वाघई और बिलीमोरा के बीच की हेरिटेज ट्रेन को जारी करने का फैसला किया है। ये किस शाही वंश का अवशेष है। ठीक है, ये इट इज रेमिनेंट ऑफ विच डायनेस्टी। तो इसका आंसर क्या है, इसका है गायकवाड़ डायनेस्टी। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 90th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उर्दू कवि 1857 के विद्रोह के समकालीन है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए मिर्जा गालिब। ठीक है, तो जो अपने समय के जो सबसे महान कवि में से एक मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, वो जो थे 1857 का जब विद्रोह हुआ था, तो उस समय वो कहाँ थे, वो दिल्ली में थे। ठीक है, तो इसलिए जो है उन्होंने अपनी आंखों से ये पूरा विद्रोह देखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए मिर्जा गालिब।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो गर्जत हिल्स कहाँ पे है? वो ओडिशा में है, ये बिल्कुल सही है। नल्ला मलाई पहाड़ी कहाँ पे है? वो आंध्र प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। मांडव हिल्स कहाँ पे है? वो गुजरात में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन शेवरॉय पहाड़ी कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। 92nd क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महादेव हिल्स सतपुड़ा रेंज का ही विस्तार है। और सेकंड स्टेटमेंट है धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? इसमें से केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही दिया गया है, सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। ठीक है, तो अगर हम बात करें सतपुड़ा रेंज की, ठीक है, तो महादेव पहाड़ इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो धूपगढ़ है। ठीक है, तो ये सेकंड हाईएस्ट नहीं है, ये हाईएस्ट है। ठीक है, धूपगढ़ जो पीक है ये हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट नहीं, सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, नेलांग घाटी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, नेलांग घाटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94th क्वेश्चन, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती नहीं की गई थी? गेहूं, चावल, मक्का या फिर जौ? तो अगर हम 94th क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर है मेज, मतलब कि सी, मक्का। ठीक है, तो इसका सी इज द राइट आंसर। 95th क्वेश्चन, एल्बर्ट आइंस्टाइन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, तो इनको किस में दिया गया था? इनको दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो बी हो जाएगा। 96 क्वेश्चन, किस अमेरिकी पत्रकार ने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था? तो वो थे लुई फिशर। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। 97, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ठीक है, तो इसमें क्या है? आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, ये बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज, ये भी सही है। स्वामी घनानंद, ठीक है, जो स्वामी घनानंद जो है रामकृष्ण मिशन, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ये जो है ये किसने? स्वामी विवेकानंद द्वारा जो है इसको फाउंड किया गया था। इसको जो है इसकी स्थापना किसने की थी रामकृष्ण मिशन की? वो की थी स्वामी विवेकानंद ने। और दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज से जुड़े हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा सी। 98 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ठीक है, तो यहाँ पे 2020 की इंडिया की कई इंडेक्स पे जो है रैंक दी गई है, तो उसके बारे में हमें बताना है। मानव पूंजी सूचकांक, मतलब ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 116 रैंक है इंडिया की, ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ये गलत दिया गया है। इंडिया की रैंक इसमें कितनी है? 2020 में 144th है। तो इसलिए बी हमारा जो है सही आंसर है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 168 है और सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 76 रैंक है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो बी है। 99 क्वेश्चन, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एजेंसीज दी गई हैं और उनके मुख्यालय दिए गए हैं। तो FAO की जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो है रोम इटली में जो है इसका जो है यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो कहाँ पर है? वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है पेरिस फ्रांस में। और ड्रग्स एंड क्राइम पर आधारित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय कहाँ पे? वो वियना ऑस्ट्रिया में है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100th क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? PMKVY 3.0 को भारत के सभी राज्यों में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है PMKVY 3.0 में 10 लाख उम्मीदवारों के प्रशिक्षण की परिकल्पना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे 10 लाख के नहीं, केवल 8 लाख लोगों के ही प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है। तो यहाँ पे 8 लाख होगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है PMKVY 3.0 के दौरान नए दौर और कोविड जैसी स्थितियों से संबंधित कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी जो है यहाँ पर एकदम सही दिया गया है। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई वर्ष 2016 में शुरू किया गया था, तो ये भी यहाँ पे गलत है। तो ये 2015 में यहाँ पे शुरू किया गया था। तो इसका आंसर क्या है? डी है, मतलब कि केवल फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर केवल सही है।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 101 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एफएसएसएआई का उद्देश्य तेल में मौजूद ट्रांस फैटी एसिड को 1 जनवरी 2022 तक 2% तक कम करना है। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, WHO एम्स फॉर ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ ट्रांस फैट्स बाय 2023, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही दिए गए हैं, मतलब कि यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 102nd क्वेश्चन को। और 102nd क्वेश्चन क्या कहता है? सिक्किम भारत में केवल एक राज्य के साथ अपनी राजकीय सीमा साझा करता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। सिक्किम जो है ये जो है नामग्याल डायनेस्टी द्वारा स्थापित किया गया था 17th सेंचुरी में। और सिक्किम जो है अगर हम भारत में बात करें तो केवल वेस्ट बंगाल के साथ ही अपनी जो है बाउंड्री को साझा करता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। सिक्किम 3 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो उसमें जो है नेपाल जो है नेपाल कहाँ पे? नेपाल की बात करें तो वेस्ट में सिक्किम के वेस्ट में नेपाल है। भूटान जो है वो ईस्ट में है। और इसके बाद जो चाइना जो है वो नॉर्थ में है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो सिक्किम जो है अगर हम अपने देश की बात करें तो केवल वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर साझा करता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात करें तो चाइना, नेपाल और भूटान तीनों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री जो है बनाता है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, दोनों 1 और 2। 103rd क्वेश्चन। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है, गलत दिया गया है। तो इनमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से आते हैं, तो ये यहाँ पे गलत है। ये ऑपोजिट पार्टी, ठीक है, जो ऑपोजिशन पार्टी होती है वहां से उसको लिया जाता है। ठीक है, चेयरमैन जो है कमेटी जो है ऑपोजिशन पार्टी से लिया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर तो बी हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करने के लिए प्रतिबद्ध है। और फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। इसकी सिफारिशें मंत्रालय की बाध्यकारी नहीं होती हैं। ठीक है, 104th क्वेश्चन। भसनचार द्वीप के समूह निम्न में से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? वो है बी, बांग्लादेश। 105th क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पोस्ट इंडिपेंडेंस ठीक है, मतलब जब भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है एस्टिमेट्स कमेटी का गठन 1950 में जीवी मावलंकर की सिफारिश पर किया गया था। प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य केवल लोकसभा से आते हैं। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से होता है। तो इसमें से कौन से कथन जो है वो सत्य हैं, हमें यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो केवल सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है यही यहाँ पे केवल सही दिए गए हैं और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो बी हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 106। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन कौन सी स्वतंत्रता शामिल है? तो मौन रहने की स्वतंत्रता ये हमें आर्टिकल 19 के तहत मिलती है। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा घोषित भारत बंद करने का अधिकार भी हमें मिलता है। हड़ताल करने का अधिकार जो है हमें संविधान नहीं देता है। वाणिज्यिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता भी हमें मिलती है। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ जो है हमारा सही आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो बी हो जाएगा। 107 क्वेश्चन को देखते हैं। सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन बैटरी से अधिक भारी होती है। ये बिल्कुल ही सही है असर्शन। इसके बाद हम देखेंगे रीजन। सोडियम इज 5 टाइम्स हैवियर देन द लिथियम। तो ये 5 गुना नहीं, ये 3 गुना केवल भारी होता है सोडियम। ठीक है, तो इसलिए जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए सत्य है, लेकिन आर जो है वो गलत है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो सोडियम आयन बैटरीज होती है इनको मैन्युफैक्चर करना भी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए जो है वो सस्ता पड़ता है। क्योंकि जो सोडियम आयन बैटरीज बनाने के लिए हम जो नॉर्मल टेबल सॉल्ट जो होता है जो हम खाने में उपयोग करते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, उसका भी उपयोग करके हम सोडियम आयन बैटरीज को बना सकते हैं। लेकिन जब हम लिथियम आयन बैटरीज को बनाते हैं तो बहुत सारी जो स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं, स्केर्स मेटल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया और लिथियम हो गया। ठीक है, तो इसलिए जो है ये जब हम इन सारी रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इसलिए अगर हम सोडियम आयन बैटरीज के मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा अगर हम जोर देते हैं तो हम लोग अपने काफ़ी सारे जो हमारी जो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उसको भी हम सेव कर सकते हैं कहीं ना कहीं। इसके बाद हम 108 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
फॉस्फीन गैस रंगीन, ज्वलनशील और अत्यधिक जहरीली होती है, ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। अपने शुद्ध रूप में फॉस्फीन गंधहीन होती है, ये भी बिल्कुल सही है। ओडोरलेस होती है। फॉस्फीन भोजन को दूषित कर सकता है, ये गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। और फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। फॉस्फीन का उपयोग अर्धचालक उद्योग में किया जाता है। 109th क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो भारत सरकार ने 2015 में NIIF की स्थापना 40,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ की थी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के तहत पंजीकृत होता है, ये भी सही है। ये पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व है, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका केवल 49% स्टेक है। बाकी जो 51% स्टेक जो है वो किसका है? वो डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स का है। ठीक है, तो इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है ये हमारा यहाँ पे गलत दिया गया है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? वो नई दिल्ली में ही है। इसके बाद 110th क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की कुल प्रजनन दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो भारत की सर्वाधिक प्रजनन दर सिक्किम में दर्ज की गई है, तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे सिक्किम नहीं, ये कहाँ पे दर्ज की गई है? ये बिहार में दर्ज की गई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बी स्टेटमेंट को देखें तो बी स्टेटमेंट क्या कहता है? बी स्टेटमेंट कहता है भारत की न्यूनतम प्रजनन दर उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, ये सही स्टेटमेंट है। भारत में प्रति महिला प्रजनन दर 2.2 है, ये भी सही है। भारत के 19 राज्यों में प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आ चुकी है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक और फैक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा बताने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि केवल केरला ही केवल ऐसा राज्य है जिससे कि जो पिछला हेल्थ सर्वे था और अब तक का जो 2015 और का जो नेशनल हेल्थ सर्वे था और 2020 का जो फैमिली हेल्थ सर्वे था, उसमें केवल केरला ही एक ऐसा एकमात्र राज्य जो है वो पाया गया है जिसकी जो फर्टिलिटी रेट है उसमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, 2015 की अगर हम बात करें तो उसका प्रजनन दर कितना था? 1.6 था, लेकिन 2020 की जो सर्वे हुआ इसमें ये 1.8 हो गया। ठीक है, तो ये 0.2 जो है 0.2 बढ़ा हुआ है, तो इसलिए जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो फैक्ट है कि केरला का ही केरला ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे कि जो फर्टिलिटी रेट है उसको बढ़ा हुआ पाया गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, मतलब कि 111th क्वेश्चन को। वितालय मंदिर विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। हम्पी रथ कृष्ण देवराय द्वारा बनाया गया था, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट इज 112। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई हाथी आबादी का 60% हिस्सा जो है वो भारत में है। ठीक है, जो 60% नहीं केवल 50% हिस्सा ही जो है 50% हिस्सा जो है वो भारत में है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? हाथी की स्टोन प्रजातियों का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो बी हो जाएगा, मतलब कि केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही है। जो एलिफेंट होते हैं वो भी एक की स्टोन स्पीशी के अंतर्गत आते हैं। की स्टोन स्पीशी वो होते हैं जिनके की मौजूदगी जो है वो पूरे इकोसिस्टम के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए जो हमारा जो हाथी हैं, ठीक है, हाथी क्या होते हैं? वो जो है पेड़ पौधों को खाते हैं, तो उनकी जो कैनोपीज होती हैं उसको जब हाथी खा लेते हैं तो वहाँ से क्या होता है? वहाँ से जो कैनोपीज जब ऊपर की जो है लेयर जो है जब हाथी खा लेते हैं तो नीचे तक ग्राउंड लेवल तक जो है वहाँ पर जो है सूर्य की किरणें पहुँचती हैं, तो जिससे कि और जो अन्य पेड़ पौधे जो छोटे होते हैं उनको उगने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और वो जो छोटे अन्य जो पेड़ पौधे होते हैं उस पर जो जीव रहते हैं उनके लिए भी वो पेड़ पौधे जो हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हाथी की जो है मौजूदगी किसी भी इकोसिस्टम में जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उन्हें एक की स्टोन स्पीशीज के तहत भी जो है इंक्लूड किया गया है। 113 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक सामान्य खाद्य परिरक्षक की तरह उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस घरेलू रेफ्रिजरेटर में एक प्रशीतक की तरह इस्तेमाल की जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा फ्रीऑन, मतलब कि बी इज द राइट आंसर। भारत में मित्र मेला सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, मतलब कि वी.डी. सावरकर। ठीक है, इसके बाद हम 106 क्वेश्चन को देखेंगे और 116 क्वेश्चन। किस भारतीय नेता का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ठीक है, तो अगर हम 116 को देखें तो उसका आंसर क्या है? वो है तात्या तोपे।
इसके बाद हम 117th क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चंपारण। इसके बाद हम देखेंगे चंपारण जो कि कब हुआ था, वो जो कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था। किसी जल निकाय की गहराई में पाई जाने वाली किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उसका क्या है? वो है सोनार का। ठीक है, सोनार जो है वो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, जो कि किसी ओशियन के जो बॉटम में जब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसको ढूंढने के लिए काम में लाया जाता है सोनार टेक्निक। नेक्स्ट इज 119 क्वेश्चन। प्रसिद्ध पट्टचित्र किन राज्यों का स्वदेशी कला है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और झारखंड। तो ये जो है केवल फर्स्ट और सेकंड जो है इसके राइट आंसर है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। इसके बाद हम 120th क्वेश्चन को देखेंगे। भारत सरकार ने आर्द्र भूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रथम केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो प्रथम जो प्रथम केंद्र है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? वो सी मतलब चेन्नई में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये चेन्नई में बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो है सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के तहत इसकी जो है इसको सेटअप किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम 121st क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पिछले 3 वर्षों में जलवायु से संबंधित मुकदमों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2021 यूनेप मतलब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की गई थी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे दोनों ही सही दी गई हैं। यूनेप का हेडक्वार्टर नाइजीरिया में है, तो ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है नाइजीरिया में नहीं, ये नाइजीरिया में नहीं, ये नायरोबी केन्या में दिया गया है। नायरोबी केन्या में स्थित है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है यूनेप का। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो केवल सही है। 122nd क्वेश्चन। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने निम्नलिखित में से किस पशु के वास स्थलों को निरूपित करने के अपने आदेश पर रोक लगाई है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। इसके बाद हम 123rd क्वेश्चन को देखते हैं। पश्चिम बंगाल में कौन सा ऐसा समुदाय है जिसकी जनसंख्या राज्य की अनुसूचित जाति जनसंख्या में सर्वाधिक है? तो इसका क्या आंसर होगा? ये जो मटुआ जनजाति है, ठीक है, इनकी जो है जनसंख्या जो है यहाँ पे सर्वाधिक है। इसके बाद हम 124th क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर क्या है? वो है 2008, मतलब कि डी इज द राइट आंसर। 125th क्वेश्चन को देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रथम बार किस जिले में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर क्या है 125th का? सी, पानीपत, हरियाणा। 126 को देखें। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी दांतेदार वेल है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, स्पर्म वेल। 127 को देखते हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान तापमान पर होते हैं? ठीक है, जब दोनों ही सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कौन सा टेम्परेचर जो कि सेम होता है, तो उसका आंसर क्या है? -40 डिग्री। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। 128 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जहांगीर की आत्मकथा का शीर्षक तुजुक ए जहांगीरी था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल सही दी गई है। जहांगीर की आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी गई है, ये भी बिल्कुल सही है। जहांगीर की आत्मकथा रफ़ी इस्लामी साहित्य के अनुसार प्रथम वास्तविक आत्मकथा है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दी गई है। ये जो अगर हम देखें तो जो फर्स्ट ट्रू वर्क ऑफ ऑटोबायोग्राफी का माना जाता है, वो किसका माना जाता है? वो बाबर की माना जाता है, जिसको जो कि है बाबरनामा, जिसको कि चगताई लैंग्वेज में लिखा गया था। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट केवल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। 129th क्वेश्चन। प्रथम मानव निर्मित सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? ठीक है, तो ये है बी। ठीक है, नायलॉन जो है वो प्रथम मानव निर्मित सिंथेटिक फाइबर है। 130th। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ठीक है, अब हम देखेंगे कि मेल नहीं खाता है तो डेट्रॉइट क्या है? ये ऑटोमोबाइल्स के लिए जो है फेमस है। जोहान्सबर्ग जो है वो गोल्ड माइनिंग के लिए फेमस है। बर्मिंघम जो है ये किस लिए? ये मोटर कार एंड ऑटो मशीनरी के लिए जो है इस फेमस है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और
मैग्नीटोगॉर्स जो है वो आयरन एंड स्टील के लिए जो है वो फेमस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। 131st क्वेश्चन, संसार का सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है? तो इसमें देखेंगे तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक महासागर जो है वो सबसे बिजिएस्ट सी ट्रेड रूट है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 132 क्वेश्चन, हाल ही में रियल मैंगो खबरों में था, यह रियल मैंगो क्या है? ठीक है, निर्यात गुणवत्ता वाले आम, एक अवैध सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या है, वो है बी, ये एक इलीगल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये अगर हम देखें तो ये एक इलीगल सॉफ्टवेयर है जिसको कि तत्काल टिकट जो है आईआरसीटी की वेबसाइट पे बुक करने के लिए जो है इसको बनाया गया था। तो ये रियल मैंगो क्या है, ये एक इलीगल सॉफ्टवेयर है। 133rd क्वेश्चन को देखें, किस सूफी संत की को दाता गंज बख्श के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी, ख्वाजा अली हुजवेरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी। 134 देखें तो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, भारत आधारित न्यूट्रिनो वेधशाला महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दी गई है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में नहीं, ये कहाँ पर करी जा रही है, ये तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में की जा रही है। ठीक है, थेनी डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये गलत है। उपर्युक्त वेधशाला नीति आयोग द्वारा वित्त पोषित होगी। ठीक है, तो ये जो है ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत दी गई है, क्योंकि ये जो इसको फंड कौन कर रहा है, वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। 135th क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, जिसको कि हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साइनोबैक्टीरिया ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अगर एल्गे हैं, ठीक है, तो ये अपना जो एल्गे होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है। साइनोबैक्टीरिया एकल कोशिका वाले जीव होते हैं, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। साइनोबैक्टीरिया सभी प्रकार के पानी में पाया जा सकता है, ये मरीन वाटर हो, ब्रैकिश वाटर हो, फ्रेश वाटर हो, ये सभी जगह पे पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। 136 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोटीन के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो अगर हम देखें कि सही नहीं है तो अगर हमें वो बताना है तो अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड प्रोटीन के निर्माण खंड होते हैं, ये बिल्कुल ही सही दिया गया है। अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ये गलत है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि केवल दो जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दी गई है, क्योंकि जो अमीनो एसिड होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सभी से मिलकर बने होते हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ अगर जो है 22 नॉन अमीनो एसिड जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। इसके बाद हम 137 क्वेश्चन की बात करेंगे। पीएम वाणी परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से। ठीक है, इसका आंसर है डी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। इसके बाद हम 138 क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित किसान आंदोलन को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर हमें लगाना है। तो अगर हम सन्यासी रिवॉल्ट को देखें, ठीक है, तो ये कब हुआ था, सन्यासी रिवॉल्ट जो है वो 1763 में हुआ था। इसके बाद पाइका विद्रोह कब हुआ था, वो हुआ था हमारा जो है पाइका विद्रोह कब हुआ था, वो हुआ था 1817 में। इसके बाद हम देखते हैं अहोम रिवोल्ट कब हुआ था, अहोम रिवोल्ट कब हुआ था, वो हुआ था 1828 में। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं मोपला रिवोल्ट जो था वो था 1836 में। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, वो A3241 हो जाएगा। इसके बाद 139 क्वेश्चन, भारत में इस फसल की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो पहला क्या है कि 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। सेकंड है, ये एक जल सघन फसल होती है, इसमें मतलब पानी जो है उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। इसके बाद हम देखते हैं बर्फबारी इस फसल के लिए हानिकारक है। भारत संसार में इस फसल का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गन्ना, मतलब कि
कि ए आंसर है। 148 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें रबी के अंतर्गत आती हैं? ठीक है, तो इसमें से रबी फसलें कौन सी हैं हमें वो बताना है। तो इसका आंसर क्या है? 1, 2 और 4। ठीक है, सी जो है वो सही आंसर है। जो तंबाकू है ये जो है रबी फसल नहीं है केवल, बाकी जो तीनों हैं ये तीनों ही जो है वो रबी फसल के अंतर्गत आती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। थार रेगिस्तान का लगभग 35% हिस्सा जो है वो भारत में है। ठीक है, तो ये 35% हिस्सा नहीं, करीब 85% हिस्सा जो है वो 85% हिस्सा जो है वो भारत में है थार रेगिस्तान का। थार रेगिस्तान कभी उप उष्णकटिबंधीय जंगल हुआ करता था। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सीवन, कपूर और फोक जैसी घास यहाँ पर पाई जाती हैं। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मतलब कि केवल 2 और 3 जो है वो राइट आंसर है। सोनामुरा दौदाकांदी इनलैंड वाटरवे कनेक्ट्स। ठीक है, ये जो सोनमुरा दाऊदकांडी अंतर्देशीय जलमार्ग जो है किन देशों को जोड़ता है? तो इसका आंसर क्या है? भारत और बांग्लादेश, मतलब कि डी जो है वो यहाँ पे सही जवाब है। 143 क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे 2 सूची दी गई हैं और ये जो इंडिया की कुछ लोकल ग्रासलैंड्स का नाम दिया गया है। ठीक है, लोकल जो इंडिया में जो कई क्षेत्र में अलग अलग नामों से जो ग्रासलैंड्स को जाना जाता है वो दिया गया है और वो किस क्षेत्र में उसका नाम है वो दिया गया है। तो यहाँ पर हमें जो है इनका मिलान करना है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, फुमड़ी की, ठीक है, तो फुमड़ी कहाँ पे पाई जाती है? फुमड़ी कहाँ पे नाम दिया जाता है? वो दिया जाता है मणिपुर में। ठीक है, फुमड़ी जो है वो मणिपुर में नाम दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो खज्जर है, खज्जर कहाँ पे नाम दिया गया है? वो है हिमाचल प्रदेश में, शोला जो है वो कर्नाटक में और सरमाटी जो है वो नागालैंड में। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, मतलब कि 2, 3, 4, 1। 144 क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन शुक्र ग्रह के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, कि वीनस शुक्र ग्रह का वायुमंडल 95% से अधिक ऑक्सीजन से बना है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ये गलत है। तो यहाँ पे जो है जो यहाँ का जो वो है जो इसका एटमॉस्फेयर है, मरकरी और वीनस जो है, सॉरी वीनस जो है, ये यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट माना जाता है और यहाँ का जो है 96% जो है ये ऑक्सीजन नहीं, करीब 96% यहाँ पे क्या पाई जाती है? वो CO2, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पाई जाती है। तो इससे यहाँ पे डी जो है यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। 145 क्वेश्चन को देखते हैं। कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? वेलफेयर स्टेट का जो है वेलफेयर स्टेट का जो आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इज गिवन इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, तो यहाँ ये कहाँ पे दिया गया? ये DPSP में, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत जो है वो दिया गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, अगर हम उज्जैन के प्राचीन नाम की बात करें तो उसका नाम क्या था? वो था बी, मतलब कि अवंतिका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी। 147 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नए राज्य के पुनर्गठन या स्थापना के लिए बने कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के रूप में माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दी गई है। ऐसे कानूनों को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद हम 148 क्वेश्चन की बात करेंगे। संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किनका संशोधन किया जा सकता है? ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से किस चीज़ का जो है यहाँ पे अमेंडमेंट किया जा सकता है, हमें ये बताना है। तो 148 में जो है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये हम सिंपल मेजॉरिटी से पारित कर सकते हैं। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स, ये यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से पारित नहीं हो सकता है। संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव को भी सिंपल मेजॉरिटी से पारित किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, मतलब कि 1 और 3। ठीक है, DPSP को भी हम सिंपल मेजॉरिटी से पारित नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? सी। 149 क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी, मतलब कि पेरिहेलियन। इसके बाद 158 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक संरचना सभी प्रकार के वायरस में पाई जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? वो है बी। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर नाउ। यहाँ पे हमने पूरे 150 क्वेश्चंस को जो है डिस्कस कर लिया है। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।